अगर आप भी मेडिकल फील्ड से हैं और एक स्टेबल जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि रिलीज की गई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा की तरफ से। इनकी तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, आपका सैलरी जो रहती है वो क्या रहेगी, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कैंडिडेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन, जो कि आपको बायलैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। हम इंग्लिश में ही इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। रिलीज हो चुका है आपका ये एडवर्टाइजमेंट 9 अगस्त को, ठीक है। पोस्ट आपकी है स्टाफ नर्स की और सीबीटी एग्जाम इसके लिए करवाया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट स्टाफ नर्स थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जामिनेशन 2026 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी ये रहने वाली है, जिसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 10 अगस्त से एंड लास्ट डेट रहेगी आपकी 7 सितंबर। तो 7 सितंबर से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल साइट, इस पर जाकर ही आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट डेट से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस आपका है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये ऑफिशियल साइट जो आपको मैंने बताई, इस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फोटो फिल करनी है, सिग्नेचर और जो बाकी डॉक्यूमेंट आपके हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको फिल करने हैं। फिर आपको फी पे कर देनी है। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि जैसे ही आप फी पे करेंगे, आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रिंट करके निकाल लें या आप उसको सेव कर लें पीडीएफ बना के, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। अब वैकेंसी है आपकी एक, जो कि रहेगी स्टाफ नर्स की, जिसके लिए टोटल 100 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसीज रहने वाली है। पे स्केल आपका रहेगा यहाँ पर 44,900 का, ठीक है। ये आपका पे स्केल रहने वाला है। ग्रेड पे आपका रहेगा 4,600 रुपीज का, ये आपका पे स्केल रहेगा। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन आपका दिया हुआ है, किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन रहेगा, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहलाता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। विमेन के लिए कितना है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, दिव्यांग के लिए कितना है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जिसके अंतर्गत यहाँ पर विमेन के लिए 20 पोस्ट रहेगी, एक्स सर्विसमैन के लिए 5, दिव्यांग के लिए 4 और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। ये इन्हीं के अंतर्गत है ये पोस्ट, ठीक है। ये अलग से नहीं, ये इन्हीं के अंतर्गत रहने वाली है। बट यहाँ पर एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका रहेगा। रिजर्वेशन के लिए आपको वही जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने होंगे, वो आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, 4 इयर्स का जो कोर्स होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 इयर्स का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और आप एज अ नर्स, ठीक है, आपका जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ये है आपकी पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने जीएनएम किया हुआ होना चाहिए और आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप जीएनएम का कोर्स किए हुए हैं तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया होने का। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने यहाँ पे 4 इयर्स का कोर्स किया हुआ है या 2 इयर्स का कोर्स किया हुआ है, कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन जीएनएम वालों के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपने 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 इयर्स का काम किया हुआ होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर बात करते हैं आपके एज क्राइटेरिया की। मिनिमम 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है, जो कि 1 जुलाई के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर एज रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, सॉरी एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं, जो कि ये है। आप अपनी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लें आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये था आपका एज क्राइटेरिया कैंडिडेट्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है वो यहाँ पर दी हुई है, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी टोटल 1298 रुपीज, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 1298 रुपीज, SC/ST के लिए 944 और दिव्यांग के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। ये आपका फी क्राइटेरिया है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बात करें अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो सीधे सीधे जब हमने स्टार्टिंग की थी वीडियो की तो वहां पे हमने देखा था कि सीबीटी एग्जामिनेशन आपका है। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए या आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है, अप्लाई करने का क्राइटेरिया तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पर सीबीटी आपको देना है, वो आपको क्वालिफाई करना होगा, तब आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, सीबीटी आपका कंडक्ट किया जाएगा, साथ ही साथ आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहने वाली है, जिसके लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की तो 80% आपका रहेगा आपके सीबीटी पे डिपेंड रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव रहेगा आपका। और 20% आपका रहेगा यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज। तो 80% बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड 20% बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, तो हो गया आपका 100%। इसी हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होना है, जो फाइनल प्रोसेस है, पहले आपका यहाँ पर सीबीटी होगा, उसकी मेरिट आएगी, फिर आपका बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद सीबीटी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और एग्जाम में यानी सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर को चूज करते हैं तो। उसके बाद सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। और आपकी जो एग्जामिनेशन सिटीज है वो भी नीचे मेंशन की हुई है इसी पीडीएफ में, तो आप वो भी देख लीजिएगा और मैं आपको अभी दिखाते हुए चलूंगी। फिर कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपकी वैकेंसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट्स जो रहते हैं वो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में और जनरल इंस्ट्रक्शंस में ही क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके डाउट्स रहेंगे ही नहीं। एक बार आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए होते हैं या फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर करेक्शन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर अब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, फिर आप पूछेंगे कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो कब ओपन होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, करेक्शन इन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स कैन मॉडिफाई देयर एप्लीकेशन ओनली वंस आफ्टर फाइनल सबमिशन। अगर आपका फाइनल सबमिट हो जाता है और अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो करेक्शन आप सिर्फ एक बार कर पाएंगे, यानी आपको यहाँ पर करेक्शन का मौका दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक बार। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती हो ही नहीं, अगर हो भी जाती है तो सिर्फ एक बार में ही आपको गलती सुधार लेनी है, सेकंड चांस आपको नहीं दिया जाएगा करेक्शन का। ठीक है, उसके बाद एग्जाम की अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो बाइलिंगुअल आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो भी आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपके ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे आपके सिलेबस वगैरह की, जितने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है आपका नीचे का क्राइटेरिया जिसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है कैंडिडेट्स, ये देखिए ये है आपका सिलेबस। ठीक है, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, 80% थ्योरेटिकल एंड 20% प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर मेंशन की हुई है, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके जो क्वेश्चंस है वो बटे हुए आपको मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस एक में रहेंगे, 25 क्वेश्चन एक में रहेंगे, 15 क्वेश्चंस एक में रहेंगे, ये आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे पेपर में, बाइलिंगुअल आपका पेपर रहने वाला है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका रहेगा, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर को चूज कर लेते हैं तो। और क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो बीएससी नर्सिंग और यहाँ पर आपके जीएनएम से रिलेटेड रहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूं तो 40% मार्क्स रहेंगे आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए,
और ओबीसी के लिए, ठीक है। 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 35% फॉर एससी एसटी कैटेगरी। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं इस वैकेंसी के लिए, और ये रही आपकी एग्जामिनेशन सिटी। इन्हीं 4 सिटी में से एक सिटी में आपका एग्जाम होगा, तो यही सिटीज को आपको चूज करना है, इनमें से किसी एक को। बाकी आपकी सिटीज यहाँ पर नहीं होने वाली हैं, तो ये आपकी एग्जामिनेशन सिटीज है, इसमें से आप किसी एक को चूज कर लीजिएगा। तो कैंडिडेट्स, ये था डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए, जो कि ऊपर हिंदी में दिया हुआ है और नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। पीडीएफ आपका एक ही रहने वाला है। पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। लिंक आपका एक ही रहेगा। अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कैंडिडेट्स, टाइम रहते आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। 7 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 7 सितंबर से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।